दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि एक घर में कितने लोग मैक्सिमम रह सकते हैं तो आपका जवाब होगा 2, 4, 6, 8, 10 या 20 भी। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं तो आपका जवाब होगा शायद 1000, 2000, किसी का 5000। इन सब अंदाजों के होते हुए आज मैं आपको एक ऐसी बिल्डिंग की सैर करवाऊंगा कि जिसमें थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 30,000 लोग रहते हैं। जी हाँ, एक बिल्डिंग के अंदर 30,000 लोग। चाइना के अंदर मौजूद इस बिल्डिंग में ऐसा क्या खास है, ये कितनी बड़ी है कि इसके अंदर इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं या समा चुके हैं। आज की स्पेशल वीडियो में इसी खास बिल्डिंग के बारे में बात की जाएगी। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस ह्यूज किस्म की बिल्डिंग की मैं आज आपको सैर कराने लगा हूं उसका नाम है रेजेंट इंटरनेशनल सेंटर। ये बिल्डिंग खड़ी है हेंजऊ, चाइना के अंदर। ये बिल्डिंग शहर के बिल्कुल वस्त या बिल्कुल मिडल में खड़ी की गई है। तमाम तिजारती मराकज इस बिल्डिंग से काफी ज्यादा करीब हैं। इसके अलावा स्कूल्स भी करीब हैं, पार्क्स भी करीब हैं। हॉस्पिटल्स और बाकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो इस बिल्डिंग से कुछ ज़्यादा दूर आप नहीं जाते तो आपके हल हो जाते हैं। इसी वजह से ये बिल्डिंग सेंटर ऑफ अटेंशन है पूरे सिटी के अंदर। चाइना की इस एक बिल्डिंग की कई तस्वीर और कई वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी मर्तबा और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। इस बिल्डिंग को जब खड़ा किया गया था तो इसका प्लान ये था कि इसको एक 6 स्टार होटल के तौर पर खड़ा किया जाए, लेकिन फिर प्लान में चेंजिंग की गई और इवेंचुअली इस बिल्डिंग को एज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ा किया गया। एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मल्टीपल अपार्टमेंट्स हों। इस नए प्लान के तहत इस बिल्डिंग का पूरा डिजाइन भी चेंज किया गया था। छोटे छोटे अनगिनत कमरे इस बिल्डिंग के डिजाइन में एडअप किए गए। अब एक होटल से इस बिल्डिंग को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने का जो प्लान चेंज किया गया वो क्यों किया गया, इसके बारे में कोई भी ठोस बात हमें पता नहीं चल सकी। अब जो ये कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर 30,000 लोग रहते हैं, ये खबर भी सामने आती है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं और इन तमाम अपार्टमेंट्स में जो टोटल लोग रहते हैं उनका नंबर 30,000 है। कुछ लोग जो चाइना के अंदर रहते हैं उनका ये दावा है कि इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर 30,000 नहीं बल्कि 10 से 20,000 लोग रहते हैं। बताया यह भी जाता है कि चाइना की हुकूमत भी इस बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं उसके टोटल नंबर को छुपाती है और चाइना की हुकूमत ये काम क्यों कर रही है इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। इस बिल्डिंग की जितनी भी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई हैं उनको देखकर ये तो साफ पता चल जाता है कि बिल्डिंग साइज में बहुत बड़ी है, मैसिव है। लेकिन क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर 30,000 लोग रहते हैं या नहीं, ये मेजर सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। इस बिल्डिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये 206 मीटर्स ऊंची है, यानी कि 206 मीटर्स इन हाइट। जो यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स में कमरे हैं, उनकी तादाद के बारे में कहा जाता है कि वो हजारों में हैं। इस बिल्डिंग के 40 के करीब फ्लोर्स हैं। बिल्डिंग के अंदर आपको हर तरह की एमेनिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पर बार्स हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, नॉर्मल सलोन्स हैं, नेल सलोन्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम के एरियाज हैं, टेनिस प्लेइंग एरियाज हैं, मीडियम साइज की सुपरमार्केट्स भी आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बआसानी मिल जाती है। इस बिल्डिंग को जिसने डिजाइन किया उनका नाम है लीसिया लू के पास रिकॉर्ड ये है कि दुनिया का दूसरा 7 स्टार होटल जो कि सिंगापुर में तामीर किया गया था उसका डिजाइन, उसका आर्किटेक्चर भी लू के ही नाम है। इस होटल का नाम है सिंगापुर सैंड होटल। इस बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ था साल 2013 में और बेहद जल्द ये बिल्डिंग फुल की फुल बुक भी हो गई थी। रीजन मैंने आपको बता दी कि एक इस बिल्डिंग की लोकेशन और दूसरी वो तमाम तर सहूलियात जो सिर्फ इस एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद थी।
इस बिल्डिंग के अंदर ये भी कहा जाता है कि जो छोटे साइज के अपार्टमेंट्स हैं जिनमें विंडो नहीं है, उसका रेंट तकरीबन 200 से 220 यूएस डॉलर्स है। जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं जिनका थोड़ा सा साइज बड़ा है, जिनमें खिड़कियां हैं, जिनमें बालकनीज की भी ऑप्शन मौजूद है, उनका रेंट एक्सीड करता है और वो जाता है 500 से 550 यूएस डॉलर्स। ये बिल्डिंग 2,60,000 स्क्वायर मीटर्स के रकबे के ऊपर फैली हुई है। इस बिल्डिंग का दोस्तों डिजाइन भी काफी ज्यादा यूनिक है। इस बिल्डिंग को एस शेप दी गई है। मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग शहर के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है और इस बिल्डिंग में रहने वाले ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग के अंदर किराएदार ही हैं। बेहद कम लोग ऐसे हैं कि जो इस बिल्डिंग के रेजिडेंट्स तो हैं और उन्होंने यहाँ पर अपार्टमेंट खरीदा हो। अब मामला यह है दोस्तों कि चाइना के अंदर इस किस्म की बिल्डिंग्स अगर बात की जाए कितनी हैं, तो आपको ये बता दूं कि चाइना के तकरीबन हर शहर के अंदर आपको इस किस्म की कोई ना कोई बिल्डिंग जरूर मिल जाएगी। चाइना की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा नंबर वो ऑलरेडी शहरों में बसता है। चाइना की ऑलरेडी पॉपुलेशन भी कई अरबों में है, तो ऑब्वियस सी बात है इस किस्म के जो मल्टीपल मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहां पर लोग आकर रहना प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान की तरह लोगों की ये मेंटालिटी नहीं है पूरी दुनिया में कि अपना घर हो। ये लोग अपार्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों ने चूंकि रेंट पर रहना होता है, लिहाजा उन लोगों के लिए रेंट पे करना एक पूरे का पूरा घर बनाने से ज्यादा फीजिबल है। रेंट के ऊपर अपार्टमेंट के अंदर रहने का कल्चर ये पूरी दुनिया में बेहद आम है। इसका फायदा ये होता है कि आपके शहर ज्यादा नहीं फैलते, तो शहर के जितने भी वसाइल हैं उनको मैनेज करना एज पर द पॉपुलेशन हुकूमत के लिए आसान हो जाता है। आप चाइना में कहीं पर भी चले जाएं, आप दुनिया के किसी भी और मुल्क में चले जाएं, आपको अपार्टमेंट्स का कल्चर काफी ज्यादा नजर आएगा, खास तौर पर बड़े बड़े शहरों के अंदर। दुनिया में कई ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने शहर के अंदर घर बनाने के ऊपर पाबंदी भी आयद की हुई है। इन लोगों को ये ऑप्शन दी जाती है कि अगर उनके पास बेतहाशा पैसा है और वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपना घर बनाना पड़ेगा शहर से बाहर। यही वजह है कि आप वेस्ट में चले जाएं तो आप वो तमाम लोग जिन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं उनके घर आपको नजर आएंगे शहरों से बाहर करके, जिसे मज़ाफात का इलाका कहा जाता है। हुकूमती पॉलिसी यही है कि अगर आपको शहर के बीचों बीच रहना है, शहर के अंदर रहना है, तो फिर आपको किसी न किसी अपार्टमेंट के अंदर ही रहना होगा। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। हम लोग बेतहाशा अपने शहरों को फैलाए चले जा रहे हैं और उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमसे अपने वसाइल काबू में नहीं लाए जा पा रहे। ऑब्वियस बात है जब आप अपने शहरों को इतना खुला, इतना वसी कर देंगे तो फिर इतने वसी इलाके को मैनेज करना, और वो भी जो इंसानों से भरा हुआ हो, ये कोई आसान बात नहीं। तो मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस किस्म के कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि लोगों को पाबंद किया जाए कि वो अपार्टमेंट्स के अंदर रहें, ना कि 2 से 3 बंदों की फैमिली हो और पता चले कि वो कनाल 2 कनाल का घर बनाकर बैठे हुए हैं। ये ज़मीन का भी ज़िया है, ये पैसे का भी ज़िया है, ये वसाइल का भी ज़िया है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।